दुनिया के सबसे ग्रेट इंसानों में से एक, इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक दुनिया ऐसा बादशाह न दिखा सकी। एक ऐसी शख्सियत जो इस पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करोड़ों सलाम कि जब लोगों का जुल्म उन पर बढ़ने लगा, To this inhumanity has come a man. God sent Muhammad as a mercy to mankind. तो अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद उनके पास आता है ताकि नबी की इजाजत से वो इस कौम को पूरी तरह से तबाह करके रख दे। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न कभी कोई आया न ही कभी कोई आने वाला है। उस वक्त उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, तू इन लोगों को माफ कर दे, ये मुझे नहीं जानते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होने के बाद ही जिंदा दफनाने का रिवाज आम था। गुलामों पर जुल्म किया जाता, ताकतवर कमजोर पर और मालदार गरीबों पर जुल्म किया करते। और यही नहीं बल्कि पूरा अरब एक बैकवर्ड क्लास लोगों से भरा था जिनमें हर तरह की बुराइयां आम थी। और इस जुल्म सितम और गुनाहों के अंधेरे से अरब को निकालने और पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी को फैलाने के लिए दुनिया के सबसे ग्रेट इंसान, इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। बारह रबीउल अव्वल 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का के अल हाशिम घराने में हुआ था, जो बचपन ही से ज़हीन और काबिल थे। लेकिन जब वो 6 साल के थे तभी से वो यतीम हो गए थे, क्योंकि उनके दुनिया में आने से पहले उनके वालिद इस दुनिया से चल बसे। और इसी वाक़ये के ठीक 6 साल के बाद उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और जब वो 8 साल के थे तभी से उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। इतने सख्त हालात से गुजरने के बाद भी उन्होंने सब्र किया, जिसके बाद अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की, जो कि हजरत अली के वालिद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने आला थे कि वो हर किसी का दिल जीत लेते। लोग उन्हें सच्चा और अमीन कहा करते, वो झूठ नहीं बोलते और अमानत में कभी खयानत नहीं करते। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी खास है कि अगर पूरी दुनिया भी मिलकर उनकी तारीफ बयान करे तो उनकी सीरत मुबारका खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद में बेशुमार सिफात थी, क्योंकि इस दुनिया में उनके आने का मकसद काफी बड़ा था, पूरी दुनिया में अल्लाह के निजाम को कायम करना। नबुव्वत से पहले दिन आसानी से गुजर रहे थे, लेकिन 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल को नबुव्वत मिली। इसके बाद मक्का वालों का जुल्म उन पर बढ़ने लगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल हक की दावत देने लगे, उन्हें बुत परस्ती से रोकने लगे और मक्का के लोग बदलाव से डरते थे, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह के रसूल के साथ खड़े थे, जिसमें सबसे पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का आता है। हजरत अबू बकर ने अल्लाह के रसूल के लिए जो तकालीफें बर्दाश्त की वो शायद ही किसी ने की हो। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल का कैसे और किन हालात में साथ दिया, इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर। दोस्तों, हजरत मोहम्मद के अखलाक और इस्लाम की खूबसूरती को देखकर धीरे धीरे मक्का के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मुसलमान छुपकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, क्योंकि उनकी तादाद काफी कम थी। लेकिन हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म से मुसलमान ओपनली सबको इस्लाम की दावत देने लगे। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि मक्का के लोग अपने हाथों से बनी पत्थर की मूर्ति को अपना खुदा मानते थे। और ऐसे दौर में अल्लाह के रसूल ने उन्हें हक की दावत देना शुरू की। एक तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर, दूसरी तरफ इस्लाम की तालीमात और उनके अखलाक से लोग धीरे धीरे इस तरह लोग इस्लाम के करीब आने लगे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरे मक्का में गूंजने लगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग उन्हें अब भी पैगंबर नहीं बल्कि जादूगर समझा करते थे। ऐसे लोगों का ये कहना था कि ये कोई अल्लाह के भेजे गए पैगंबर नहीं बल्कि एक जादूगर है, जो कोई इसके पास जाता है वो इसका दीन ही लूट लेता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक वाकया पेश करना चाहूंगा कि एक दफा का वाकया है। एक बूढ़ी औरत अपने सामान के साथ शहर के बाहर जाने की
तैयारी कर रही थी और तभी उस बूढ़ी औरत को देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद करने का इरादा किया। बूढ़ी औरत काफी कमजोर थी, इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास चले गए और उसकी मदद करने लगे, उसका सामान उठाया और उसके साथ चलने लगे। हालांकि उस बूढ़ी को ये बात नहीं पता थी कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सामान उठाकर उसकी मदद कर रहे हैं। और इस तरह कुछ दूर चलते चलते अल्लाह के रसूल उससे बातें करने लगे, उससे शहर छोड़ने की वजह पूछने लगे। तब उसने बताया कि शहर में एक जादूगर आया है, जो कोई उसके पास आता है वो उसका दीन यानी मजहब छीन लेता है, और मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप की तरह बुतों की इबादत की है और मुझे डर है मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, कहीं उस जादूगर से मुलाकात ना हो जाए और कहीं वो मेरा दीन ना छीन ले। और उसकी ये तमाम बातें सुनने के बाद अल्लाह के रसूल ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुँचे तब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत खुश हुई कि उन्होंने इस कमजोर बुढ़िया की मदद की। जब वो जाने लगे तो उसने उनका नाम पूछा, तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं वही जादूगर हूँ जिससे बचकर आप इस शहर से बाहर जा रही है। तब उसने बड़ी हैरत से कहा कि अगर आप वही जादूगर हैं तो फिर आपका जादू मुझ पे भी चल गया। इस वाकये से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से इस्लाम के दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए थे कि लोग उनसे बगैर मिले ही उन्हें अपना और अपने दीन का दुश्मन समझने लगे थे। लेकिन उनके इतने आला अखलाक की वजह से दुश्मनों की साजिशें धीरे धीरे नाकाम होने लगी और लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन जब ये बात मक्का के बड़े बड़े सरदार जैसे अबू जहल तक पहुंची तब उन लोगों ने सोचा कि ये लोग खुलेआम हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमारे दीन को छोड़कर इस्लाम की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों का बॉयकॉट करना शुरू किया और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को और ज्यादा बढ़ाने लगे और इस तरह धीरे धीरे जुल्म को बढ़ता देख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की। और ये तारीख का एक दर्द भरा सफर था, क्योंकि अपना वतन हर किसी को अजीज होता है और ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह के रसूल को अपने वतन को छोड़ना पड़ा, लेकिन इस्लाम की फलाह के लिए उन्होंने ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर ली। अब जहाँ अल्लाह के रसूल जाने लगे वहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, लेकिन इन मुसलमानों के बीच कुछ मुनाफिक भी हुआ करते थे जो कि सिर्फ नाम के मुसलमान थे और दिखावे के लिए मुसलमान बन चुके थे ताकि मुसलमान उन्हें ना पहचान सके और वो उन्हीं के बीच रहकर उनके हर कदम पर नजर रख सके, जिनकी बात हम फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह के रसूल सिर्फ एक अच्छे ओरेटर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कमांडर भी थे। उन्होंने इन तमाम सहाबाओं की जमात को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और उन्हें दीन सिखाया। साथ ही साथ वो उन्हें हर तरह से तैयार होने की ट्रेनिंग देने लगे और अल्लाह के रसूल ने उन्हें इस तरह से तैयार किया था कि मुसलमानों की इसी जमात ने आगे चलकर कुछ ही सालों में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें रोमन्स और पर्शियन एम्पायर को हराकर खुद दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई थी। लेकिन अभी फिलहाल मुसलमान खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहे थे, क्योंकि अब उनका नेक्स्ट मिशन था मक्का। और सुलह हदीबिया टूटने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की रियासत से अपने वतन मक्का की तरफ ले जाने लगे और अब उनकी ताकत मक्का के सरदारों से भी ज्यादा हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल मक्का से सिर्फ एक मुसलमान के साथ निकले थे और अब 10,000 मुसलमानों का लश्कर उनके साथ था। लेकिन जब 10,000 मुसलमानों के साथ अल्लाह के रसूल मक्का पहुँचे तब वहाँ के लोग ये सोचने लगे कि हमने इन मुसलमानों पर काफी जुल्म किया है, लिहाजा आज ये लोग हमारे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे, आज ये लोग हमसे बदला लेंगे। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को एक जगह जमा किया और उन सब से कहा कि आज मैं तुम लोगों के साथ वही करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था और उन तमाम लोगों को मुआफ कर दिया। किसी से भी कोई भी माले गनीमत नहीं लिया गया। दोस्तों, अल्लाह के रसूल एक बेहतरीन कमांडर थे जिनकी कमांडरशिप में मुसलमान अपने आप को सेफ और स्ट्रॉन्ग फील करते थे। हजरत मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का एक सही तरीका सिखाया और अपनी हयात मुबारका में दीन को मुकम्मल करके 63 साल की उम्र में ठीक 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से पोशीदा हो गए। दोस्तों, हजरत मोहम्मद की ये जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है जिंदगी सही ढंग से अपने रब के मुताबिक गुजारने का। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है कि कैसे हम अपनी जिंदगी सही ढंग से अपने रब के मुताबिक गुजार सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी
तकलीफें बर्दाश्त की ताकि हम तक दीन आसानी से पहुंच सके और मरने के बाद हमारे नामा अमाल भी दाहिने हाथ में दिया जाए और हम भी जन्नत के हकदार बने। और इसीलिए इंसानियत पर बेशुमार एहसानात करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। इस आखिरी नसीहत के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।